शरीर देखिए पुरी की अलौकिक इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी है और आत्मा इस रथ का रथी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सबको ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं। भारतीय परंपरा को अगर हम तर्जमा करके परखने के प्रयत्न करें, कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। परंपरा में कुंभ मेला के बाद अपना जो आध्यात्मिक परंपरा में अधिक लोग इकट्ठा होने वाला जो यात्रा है वह रथ यात्रा है। हाँ जी, पुरी के रथ यात्रा। पुरी के रथ यात्रा में तकरीबन 15 से लेके 17 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को मतलब रथ यात्रा में शामिल होकर मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करने के लिए 17 लाख लोग एकत्र होते हैं। देखिए, आध्यात्मिकता के उद्देश्य हम सबको भली भांति पता है। मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, या तो यूं भी बोल सकते हैं आध्यात्मिकता के उद्देश्य सत्य की खोज है, आत्म साक्षात्कार करना है। मैं कौन हूँ, मेरे सत्य क्या है। तो स्वयं की सत्य की खोज आध्यात्मिकता की एक तर्जमा कह सकते हैं, एक रिसर्च कह सकते हैं, या तो आध्यात्मिकता की एक आधार कह सकते हैं। तो आध्यात्मिकता में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के पीछे बड़ा गहरी साधना होता है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन में आचरण करने लायक कई सारा चीज़ें होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से आप अगर अंत तक देखेंगे कई सारी चीज़ें आप आज समझ पाएंगे। रथ यात्रा क्यों करते हैं, रथ यात्रा के पीछे उपनिषद की क्या व्याख्या है। जेहेतु हम सब सनातन है, सनातन धर्म की जो मूल शास्त्र वेद है, वेदों की जो सारांश है वो उपनिषद है। तो कठोर उपनिषद में रथ यात्रा के बारे में बड़ा गहराई से वर्णन करके समझाया गया है। अंत में हम समझेंगे रथ यात्रा में हम क्या सीखेंगे और जीवन में क्या साधनाएं आचरण करना चाहिए। तो आइए हम आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। रथ यात्रा के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे कठोर उपनिषद के बारे में। कठोर उपनिषद में वाजस्रव महर्षि, जिन्हें हम महर्षि उद्दालक भी कहते हैं, वाजस्रव महर्षि विश्व विजयी यज्ञ करते हैं। ठीक है जी। तो विश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस विश्वमेध यज्ञ में कुछ रीति रिवाज है, कुछ शर्तें हैं, कुछ परंपरा है। यज्ञ करने से पहले जो भी यज्ञ करने वाला दाता है, यज्ञ के कर्ता है, वह अपने सर्वस्व दान देकर, सब कुछ दूसरों को दान देकर, सब कुछ उस यज्ञ में समर्पण के साथ समर्पित करके यज्ञ करने से उस यज्ञ के प्रतिफल परिणाम प्रतिफलित होता है। तो वाजस्रव महर्षि उनके तमाम धन संपत्ति, जो भी जमीन जायदाद, सब कुछ वहाँ पे दान में दे देते हैं। अंत में वाजस्रव महर्षि, उनके पास कुछ बूढ़े गायां होते हैं, बूढ़ी गायों को दूसरों को दान देते रहते हैं। तो उसी यज्ञ में वाजस्रव महर्षि के पुत्र नचिकेत वहाँ बैठे बैठे उस यज्ञ को देखते रहते हैं, परखते रहते हैं। यज्ञ के बीच में कई सारा प्रश्न पिताजी से
नचिकेत पूछते हैं। तो पिताजी बीच बीच में थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि एकाग्र चित्त में पिताजी यज्ञ करने के उद्देश्य में वहाँ पे यज्ञ आदि कार्यक्रम को करते रहते हैं। तो बीच में जो पुत्र प्रश्न पूछते हैं तो यह प्रश्न उनको मन को थोड़ा सा चंचल अस्थिर करता है। इस वजह से महर्षि वाजस्रव बीच बीच में चिढ़ जाते हैं। फिर भी पुत्र के मन में जेहेतु कई सारा प्रश्न उठता है, जिज्ञासा उठता है, उस जिज्ञासा को निरिध्यास न करने के लिए नचिकेता कई सारा प्रश्न पूछते रहते हैं। तो अंत में जब पिताजी बूढ़ी गायों को दूसरों को दान देते हुए उस घटना को देखते हुए नचिकेता उनके पिताजी से पूछते हैं, पिताश्री मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप ये जो बूढ़ी गायों को दूसरों को दान के रूप में दे रहे हैं, ये गाय तो अभी दूध नहीं देगा, ये गाय इतना बूढ़ी है कि ये घास भी नहीं चबा पा रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, ये गाय पूरा बूढ़ी है, ना दूध देता है, ना खुद के आहार को ठीक से ग्रहण कर पाता है। इस दान को आपसे जो दाता लेंगे क्या वो लाभान्वित हो पाएंगे? क्या उनकी भला होगा? तो इस दान से क्या आप पुण्य कमाएंगे या पाप कमाएंगे? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो वाजस्रव महर्षि चिढ़ जाते हैं, बोलते पुत्र कृपया मेरे क्रोध को जागृत मत करो, उटपटांग से प्रश्न मत पूछो। यज्ञ के जो नियम है, मेरे हर एक वस्तु पदार्थ को दान देना होता है, तो मैं दान दे रहा हूँ। इसमें अनावश्यक कोई प्रश्न को मत पूछो, मेरे मन को मत चिढ़ाओ। मैं मेरा सब कुछ सर्वस्व दान में देने की प्रयत्न कर रहा हूँ। तो तुरंत नचिकेता और एक प्रश्न पूछ लेते हैं, तो पिताजी मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, मैं भी तो आपका ही हूँ, तो मुझे आप किसको दान देंगे? मुझ रूपक, इस शरीर रूपक, आपके संतान रूपक इस संपत्ति को आप किसको दान में देंगे? तो वाजस्रव महर्षि चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मैं मृत्यु के राज यमराज को दान में दे दूंगा, ऐसे कह देते हैं। और कहने के बाद बड़ा पश्चाताप करते हैं, बड़ा अनुताप करते हैं, बड़ा दुखित हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ के वहाँ हवन कुंड के आगे बैठे हुए हैं, यज्ञ की संकल्प कर रखे हैं। हवन करते समय, यज्ञ करते समय जो भी मुंह से वाणी निकलता है उसे आचरण करना पड़ता है, उसे सिद्ध करने की संकल्प करना पड़ता है। तो जेहेतु महर्षि वाजस्रव खुद के पुत्र को यमराज, जो कि मृत्यु के राजा है, यमराज को देने की यह वचन को उनके मुंह से निकाल देते हैं, तो बाद में वो पछताते हैं, दुखी हो जाते हैं और पुत्र को समझाते हैं, हे पुत्र देखा मेरे क्रोध जागृत होकर मैं क्या बोल डाला, चलो ठीक है जो हुआ हुआ, अभी आइंदा मुझे कोई प्रश्न मत पूछो, शांत से बैठो। तो नचिकेता खड़ा होकर बोलते हैं, पिताश्री अभी मैं आपका नहीं हूँ, मैं महाराजा यम का हूँ, जमराज जो कि मृत्यु के राज। आप जेहेतु मुझे उनको दान स्वरूप दे चुके हैं, मैं अब से मृत्यु के राजा यमराज का हूँ, तो मैं यमलोक जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। पिताजी बड़े रोते हैं, दुखी होकर पुकारते हैं, हे पुत्र रुक जाओ, मैं मेरे वचन को वापस ले लूँगा, मैं मेरे वचन को मतलब मुझे यह यज्ञ, इस यज्ञ के माध्यम से जो मुझे प्राप्ति होगा उससे अधिक मुझे तुम चाहिए, रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। तो पुत्र नहीं मानते हैं। पुत्र भी जेहेतु निष्ठावान है, ऋषि पुत्र है, उनके मन में भी जेहेतु निष्ठा होता है, पुत्र वहाँ से यमलोक चले जाते हैं। यमलोक मतलब स्मशान के पास चले जाते हैं। वहाँ पे यमराज को दर्शन करने के लिए 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे तपस्या करते हैं। 3 दिन 3 रात तपस्या करने के बाद मृत्यु के राजा यमराज वहाँ पे प्रकट होते हैं और नचिकेता से पूछते हैं, हे पुत्र तुम्हें क्या वर चाहिए?
तुम किस प्राप्ति के हेतु यहाँ पे तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हुआ हूँ, तो मुझे 3 वर मांगो, मतलब 3 कुछ इच्छाएं मांगो जिसे मैं पूर्ति करूँगा। तो नचिकेता सर्वप्रथम वर मांगते हैं। पहली वरदान में ये मांगते हैं कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, मृत्यु के राजा यमराज, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी प्रसन्नता को देख के मैं संतुष्टि से मेरा मन भर गया है। मेरे पहली वरदान ये है, गुरुदेव प्रभु, मुझे पहले वरदान ये दीजिए, जब मैं यहाँ से लौट के जाऊँगा, मेरे पिताजी मुझे देख के संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और मेरे पिताजी जीवन में कभी भी क्रोध को धारण नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी क्रोध को धारण करने की वजह से आज मुझे मृत्यु को दान में दे दिए। तो आइंदा कभी मेरे पिताजी क्रोध को धारण नहीं करना चाहिए, मुझे पहचान पाना चाहिए और मुझे देखकर संतुष्ट होना चाहिए। तो ये पहले वरदान में मांगते हैं। तो देवता के जो मृत्यु के राजा यमराज है तथास्तु कहते हैं और बोलते हैं, हे पुत्र, दूसरी वरदान क्या है, मांगो। तो दूसरे वरदान में नचिकेता यह वर मांगते हैं, हे मृत्यु के राजा यमराज, हे गुरुदेव, मुझे दूसरे वर के रूप में ये प्रदान करिए, इस ज्ञान को मुझे प्रदान करिए। इस लोक में देवताएं बड़ा खुशी से आनंद से कैसे रहते हैं, इस मर्त्य लोक में भी देवताएं स्वर्ग के सुख को, आनंद को कैसे भोग पाते हैं। क्या ऐसे रहस्य है, क्या कार्य करते हुए देवता इस मृत्यु लोक में आनंद से, शांति से जीवन यापन करते हुए स्वर्ग के सुख को, आनंद को ले पाते हैं, उसकी रहस्य को समझाइए। यहाँ पे सुनिए, देवता की तात्पर्य ये है, वो मनुष्य जो अपनी आवश्यक वस्तु पदार्थ को एकत्र कर पाते हुए धन संपत्ति पद पदवी से परिपूर्ण होकर खुद के जीवन को शांति आनंद के साथ जीते हुए स्वर्ग के आनंद को लेने वाली मनुष्य के बारे में यहाँ पे नचिकेता पूछते हैं। तो यमराज ने खुश होते हैं और बोलते हैं, पुत्र, ध्यान से इस बात को सुनो, परखो और आचरण में करने से तुम भी इस लोक में देवताओं की जैसे स्वर्ग के सुख को, आनंद को ले पाओगे। मस्तिष्क रूपक गुफा में, मन रूपक दीपक में ज्ञान रूपक तेल को डालते हुए विवेक रूपक बत्ती से ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करके अगर तुम इस संसार को परख पाओगे, विवेकी होकर इस संसार के रीति नीति को विद्याध्यान के साथ समझ पाओ, परख पाओ, तो तुम भी अपनी हर एक आवश्यकता को पूर्ति करते हुए स्वर्ग की सुख को, आनंद को इस लोक में ले सकते हो। मतलब कहने के तात्पर्य, तुम भौतिक ज्ञान को संग्रह कर मतलब आप देखिए, इस संसार में पढ़ा लिखे लोग भी है, अनपढ़ व्यक्ति भी है। अनपढ़ व्यक्ति मजदूरी करता है, कई सारा मेहनत करता है, लेकिन उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अच्छा पद पदवी को प्राप्त करते हुए, अच्छा खासा धन को कमाते हुए, आजकल आप देखे होंगे एआई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट मार्केटिंग, कई सारा जो सोशल मीडिया को कई लोग हैंडल करते हैं, कई सारा आजकल जो शेयर मार्केटिंग, कई सारा बुद्धि को विनियोग करते हुए कई लोग बड़ा शांति से, आनंद में इस जीवन को बिता पाते हैं। तो नचिकेता समझ पाते हैं, बड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं, हे गुरुदेव, हे भगवान, मेरे तीसरी वरदान ये है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा नहीं मरता, आत्मा जीवित रहता है, आत्मा अपनी कर्म फल की भोगता है।
और दोबारा जन्म लेता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ना आता है, आत्मा ना जाता है, आत्मा को ना मृत्यु होता है, आत्मा ना जन्म लेता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा। तो हे गुरुदेव, मुझे आत्मा के रहस्य के बारे में समझाइए। मैं आत्मा को कैसे समझ पाऊँ, मैं आत्म साक्षात्कार कैसे कर पाऊँ, इसे मुझे मार्गदर्शन करते हुए मुझे समझाइए। तो यमराज पहले तो नचिकेता की परीक्षा करते हैं। नचिकेता की जो मुमुक्षत्व को, ब्रह्म जिज्ञासा को परखते हैं। बोलते हैं, हे नचिकेत, तुम जिस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो, आत्मा को जान के क्या फ़ायदा? आत्मा को तो कई सारा देवताओं भी जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तुम जान के क्या कर लोगे? देखो, तुम हजारों साल जीने की आयु मांगो, तुम धन संपत्ति, राज्य, वस्त्र, सोना, बड़े से बड़े पद पदवी को मांगो, शांति से आनंद से जीवन यापन करो। आत्मा को जान के क्या कर लोगे? तो नचिकेता कहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु, जितना भी धन संपत्ति मैं प्राप्त कर लूँ, मन तृप्त नहीं होगा। मन में और कई सारा धन संपत्ति कमाने की व्याकुलता, चंचलता कायम रहेगा। इस पृथ्वी के राजा बनाने के बावजूद भी मैं अन्य ग्रह के ऊपर आक्रमण करने की योजना करूँगा। तो भौतिक धन संपत्ति पद पद से मन तृप्त नहीं होगा, मन मुक्त नहीं होगा। तो मुझे यह भौतिक धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे चिरंतन सुख चाहिए, मुझे आंतरिक सुख चाहिए, मुझे परमानंद चाहिए। तो कृपया मुझे आत्मा के बारे में मार्गदर्शन करिए, समझाइए। तो यमराज कहते हैं, हे पुत्र, हे नचिकेत, तुम योग्य शिष्य है। योग्य शिष्य, तुम्हारे अंदर धन संपत्ति, पद पदवी, स्वर्ग के सुख, भौतिक आनंद, इनके तमाम अभिलाषा नहीं है। तो तुम जेहेतु योग्य है, तो तुम्हें मैं आत्मा के बारे में समझा रहा हूँ। ध्यान से ध्यान दे के समझो, सुनो, परखो। यहाँ पे एक गहरी बात हमें समझना चाहिए। आत्मा को समझने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले तो आपको भौतिक सुखों को त्याग करना पड़ेगा। संसार में जो प्राप्त करने की इच्छा वांछनाओं को तृप्त करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आपके मन में उतना बल, क्षमता जागृत होगा आत्म तत्व को समझने के लिए। तो उस बात को यहाँ पे वर्णन करके हमें समझाया जा रहा है। तो यमराज कहते हैं, नचिकेता, नचिकेता, आत्मा का रहस्य बहुत गहरा है। यह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसे जान लेना ही परम ज्ञान है। तुम इस शरीर को रथ मानो। इस शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को घोड़ा मानो। मन को इस रथ रूपी शरीर को चलाने वाला सारथी मानो। बुद्धि को उस सारथी के बल मानो और आत्मा को इस रथ में सवार रथी मानो। तो आत्मा रूपक तुम रथ रूपक इस शरीर में बैठे हुए इंद्रिया रूपक घोड़ों के माध्यम से, मन रूपी सारथी के आधार से इस ब्रह्मलीला की आनंद ले रहे हो, इस संसार में परिचालन हो रहे हो। तो स्वयं को समझने के लिए सबसे पहले तो इंद्रिया रूपक घोड़े को नियंत्रण में रखो, मन रूपक सारथी को खुद के अधीन में करो, मनोनिग्रह करो। इंद्रिया, मन को जब जीत लोगे, स्वयं के स्वरूप में तुम स्थित हो पाओगे। तो नचिकेता, वह आत्मा तुम स्वयं हो, वह अविनाशी शक्ति, वह आधार, वह संसार की उत्पत्ति, परिचालन, परिवर्तन करने वाला वह मूलभूत शक्ति, वह सत्ता तुम स्वयं हो। तो आइए हम कठोपनिषद की
दो मंत्रों को सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, उन मंत्रों की व्याख्या को समझेंगे, क्योंकि यह मंत्र यह तमाम चर्चा की आधार है। मंत्र इस प्रकार है, कठोपनिषद। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्त्यास्मयं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो आशा करता हूँ ये मंत्र प्रमाण है ये सारी बातों की, ये तमाम चर्चा के। तो यहाँ पे जो हम रथ यात्रा करते हैं, रथ यात्रा से हमें क्या सीखना चाहिए? जो रथ है, हम जो भी भौतिक कर्मकांड करते हैं, जो भौतिक उपासना करते हैं, जो भौतिक ईश्वरीय आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उस भौतिक उपासना को गहराई से तर्जमा करके समझना चाहिए, उसे जीवन में उतारना चाहिए। तो जो रथ यात्रा है, वो रथ यात्रा हमें इसी बात को दर्शा रहा है। ये शरीर रथ है। इस शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, मुंह, मल द्वार, मूत्र द्वार। तो ये जो इंद्रियां है, इंद्रियां शरीर के आधार है। इंद्रियों के माध्यम से यह शरीर इस संसार में परिचालन होता है। तो इंद्रियों की जो स्वामी है, इंद्रियों की जो आधार है, वह मन है। मन के माध्यम से, मन के द्वारा इंद्रियां परिचालन होते हैं। तो मन जो है सारथी है, और आत्मा रूपी आप इस शरीर में वास करने वाला, निवास करने वाला इस रथ का रथी है, इस रथ का स्वामी है। शरीर के, इंद्रियों के, मन के स्वामी आप है। आप विराट चक्रवर्ती से भी बड़ा है। आप आत्मा है, आप ब्रह्म है, आप अविनाशी शक्ति है। परंतु मन के तल पे, ज्ञान के तल पे आप स्वयं को देह मान रखे हैं, आप स्वयं को सीमित मान रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मन में अज्ञानता के कारण आप दुखी हो रहे हैं, आप मुक्ति के योजना कर रहे हैं। असल में आत्मरूपी आप मुक्त ही है, मुक्त ही है। मुक्त होने के बावजूद ज्ञान के अभाव से आप स्वयं को सीमित मान रखे हैं। ये असीम संसार को खुद से अलग मान रखे हैं, खुद को अलग, संसार को अलग, द्वैत रूप में अलगाव भाव से देखते हुए, कुछ पाने की इच्छा वांछनाएं मन में जागृत करते हुए, कुछ बनने की इच्छाएं मन में जागृत करते हुए, स्वयं को अपूर्ण मानते हुए, स्वयं की पूर्णता के लिए कुछ पाना, कुछ करना, कुछ सांसारिक वस्तु पदार्थ को एकत्र करना, ऐसे मन में इच्छा वांछनाएं जागृत करते हुए माया जाल में फंसकर दुखी होते हो, किंचित सुखी होते हो, फिर दुखी होते हो। तो दुख सुख के कारण अज्ञानता है, अविद्या है। तो हे नचिकेता, हे शिष्य, शायद तुम मेरी इन तमाम वर्णन को समझ पाए होगे। तो तुम्हें कुछ साधनाएं बता रहा हूँ, उन साधना को आचरण करो। इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए साधन चतुष्टय को आचरण करो। साधन चतुष्टय जो कि इस चैनल में भी है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जीवन में आचरण कर सकते हैं। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये 4 साधना को आचरण करो। समाधि षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। शम साधना को आचरण करते हुए इंद्रियों को निग्रह करो, इंद्रियों को परखो। इंद्रियां उनके भोग्य वस्तु में कैसे लुप्त हो रहे हैं, कैसे चंचल व्याकुल हो रहे हैं। दृश्य आँखों को कैसे बांध रहा है, रुचि जिह्वा को कैसे बांध रहा है, शब्द कान को कैसे बहिर्मुखी कर रहा है, स्पर्श शरीर को कैसे बहिर्मुखी कर रहा है। तो इंद्रियों को सबसे पहले परखो, उनके स्वभाव को समझो। हे शिष्य, इंद्रियों को जितना सुख दोगे, तुम इंद्रियों के उतना दास बनते जाओगे।
इंद्रियों को जितना नियंत्रण में रखोगे उतना तुम आरोग्य में आंतरिक सुख को लेते हुए आनंद में रह पाओगे। तो हे शिष्य, इंद्रियों को निग्रह करते हुए इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए शम दम साधना करो, तितिक्षा साधना करो। हे शिष्य, मनोनिग्रह करो, मन को स्वच्छ निर्मल करो। पवित्र मन ही आत्मा में समाहित हो पाएगा। मन में विकार वृत्तियाँ जो है, काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, ईर्षा, लोभ, मोह, इनको त्याग करो। इनको त्याग करने के लिए हर दिन सत्संग करो, हर दिन शास्त्राध्ययन करो, गुरु के समीप पे बैठकर कुछ अच्छे बातों को, शास्त्र ज्ञान को ग्रहण करो, जिसके माध्यम से तुम्हारे मन में जो ये विकार वृत्ति है ये सब मिट जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन धारणा कर पाएगा, मन ध्यानस्थ हो पाएगा, मन समाधिस्थ हो पाएगा, मन खुद के आत्मा के साथ एक हो पाएगा। समाधि के बाद जो तुरीय स्थिति है, मन के जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था को तो हे शिष्य तुम अनुभव कर रखे हो, लेकिन मन के जो चौथा अवस्था है जिसे कि तुरीय अवस्था कहते हैं, उसे तुम अनुभव कर पाओगे। इस सत्य को समझ पाओगे, तुम सीमित नहीं असीम हो, तुम अजन्मा हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम आत्मा हो। शरीर मिट सकता है, शरीर का मृत्यु होगा, संसार मिट सकता है, संसार परिवर्तन हो सकता है, परंतु तुम अजन्मा हो, तुम्हारा कोई मृत्यु नहीं है। तुम ना आते हो, तुम ना जाते हो, तुम सदा सर्वदा थे, अभी है, भविष्य में तुम रहोगे। तुम इस संसार के आधार हो, तुम ही स्वयं वह आत्मा हो। आत्मा मतलब वह परम सत्ता, वह भगवान, वह दिव्य शक्ति, वह अलौकिक ईश्वरीय सत्ता तुम स्वयं हो। इस बात को सुनकर नचिकेता कृतार्थ हो जाते हैं, खुशी से उनके मन भर जाता है और भगवान यम को प्रणाम करते हैं। वहाँ से उनके पिताजी के पास आश्रम में लौट के चले जाते हैं। यहाँ पे यह कथा संपन्न होता है। तो देखिए, हर साल हम रथ यात्रा करते हैं। कई लोग कई दूर दूरांत प्रदेश से आके रथ को खींचते हैं, नारियल फोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, दक्षिणा अर्पण करते हैं। क्या ये जो भौतिक उपासना से आपको मुक्ति मिल जाएगा? आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं, कदाच नहीं। भौतिक उपासना तो एक आधार है, एक माध्यम है, साधना के प्रारंभिक स्थिति है या तो दशा है। केवल रथ को खींचने से, वहाँ पे रथ के ऊपर बैठे हुए उस जगन्नाथ को प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। रथ यात्रा में शामिल होइए, रथ को खींचिए, उस भौतिक उपासना करिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो साधना बताया गया, इंद्रियों को नियंत्रण करने की प्रयत्न करिए। जिह्वा को स्वाद से काटिए, अन्न की आवश्यकता को समझिए, आरोग्यकर प्राकृतिक भोजन को खाइए। आँख से वैसे दृश्य को देखें जिस दृश्य को देखने के बाद आपके संस्कार ना बिगड़े, आपका संस्कार शुद्ध रहे, आपका और यह संसार का उन्नति हो। ऐसे दृश्य को आँख से देखिए। कान से वैसे शब्दों को सुनिए जिस शब्द के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से आपके इंद्रियां, मन दूषित प्रदूषित ना हो, आपका भी उन्नति हो, संसार का भी उन्नति हो। ऐसे चर्चाएं करिए संग साथी से जिस चर्चा के परिणाम प्रतिफल संसार के उन्नति हो। स्पर्शानुभूति, घ्राणानुभूति, इनसे थोड़ा बच के रहिए। तो इंद्रियों को दमन करने के लिए वैदिक परंपरा को आचरण करिए, अष्टांग योग की आचरण करिए, साधन चतुष्टय को आचरण करिए। ठीक है जी। तो ये तमाम साधना को करिए, तब जाके समय आएगा आप समझ पाओगे आप स्वयं वह आत्मा है। शास्त्र के अनुसार विधिवत साधना करने से आप मन को तुरीय स्थिति में लेके जा सकते हैं और इस संसार की एकता को परख सकते हैं, स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे
आज के अपने सत्संग को विराम देंगे। आशा करता हूँ आप इन गहरी चर्चा को समझ पाते होंगे, परख पाते होंगे और साधन चतुष्टय के बारे में, अष्टांग योग के बारे में इस चैनल में वीडियो है, उसे देखिए, जीवन में आचरण करिए, मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करके जीवन को सार्थक करिए। ओम शांतिर्भवतु।